नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रा आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और मैं साइंस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिसंचरण तंत्र एवं व्याधियां से है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिजीज़, इंग्लिश वाले भी थोड़ा ध्यान देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिजीज़ में आज हम बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। और चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं और अच्छी होती जाएंगी और बेहतर होती जाएंगी और काफ़ी हेल्पफुल होगा वो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप नोट डाउन भी करते जाइए और लिखते भी जाइए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जैसा कि आपको कई तरह की वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ अब आपको देखने को भी मिल रही है, तो प्लीज़ अब कमर कस लीजिए और तेज़ी से लग जाइए। अब रुकने का कोई भी वो नहीं है, अब बहुत तेज़ी से लगना है। तो एकदम आप हमारे चैनल के साथ लग जाइए। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सारे कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल यहाँ छूटेगा नहीं, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो परिसंचरण तंत्र एवं व्याधियाँ हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिजीज़, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम ये चर्चा कर ले रहे हैं। सबसे पहले आज हम रुधिर के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक में, ये टॉपिक में आज हम ब्लड के ही बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में, फिर रुधिर वाहिनियों के बारे में और लसिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हार्ट ही एक जो है बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्वेश्चन काफ़ी इससे पूछे गए हैं, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे रुधिर आखिर है क्या, ब्लड है क्या। तो आपको पता है कि ब्लड जो है एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है। ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। जो आप देखेंगे किसी भी जीव जंतु, भाई ब्लड तो सबके अंदर है, कोई भी जीव जंतु, अगर मनुष्य की मैं बात करूं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है, ब्लड बह रहा है। और ब्लड बहने के साथ साथ बहुत सारे आवश्यक पदार्थों को अपने साथ परिवहन भी उसका कर रहा है, बहुत सारे आवश्यक पदार्थों का परिवहन भी कर रहा है, यानी कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ये तो ब्लड की बात हो गई। ये क्या हो गया, ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 7.4, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का, अगर सामान्य मनुष्य के अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर उसमें रक्त होता है, एक एवरेज की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बट अगर कैलकुलेट करना हो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कैलकुलेट करना हो तो जो भी बॉडी का वेट होगा उसका 7 से 8% जो है ब्लड पाया जाता है। उसका 7 से 8% बच्चों क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। जितना भी आपके शरीर का वेट होगा उसका 7 से 8% क्या पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा, जो कि कैसा है, क्षारीय है। पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4 है। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। ब्लड को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड है और ब्लड को हमने यहाँ पे 2 भागों में, यहाँ पर अभी मैं इसको बांट रहा हूँ। तो सबसे पहला है प्लाज्मा, सबसे पहला वह है प्लाज्मा, यहाँ में प्लाज्मा है, और यहाँ पे है रुधिराणु, यहाँ पे है रुधिराणु, यहाँ पे है रुधिराणु। देखिए प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहेंगे, और रुधिराणु को बोलेंगे ब्लड कार्पसस, और रुधिराणु को क्या बोलेंगे, ब्लड कार्पसस। तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ बताऊंगा प्लाज्मा के बारे में अगर बात करूं, तो प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी का, मतलब कि रक्त का, पूरे ब्लड का देखा जाए तो 55 से 60% भाग जो होता है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा का। यानी कि ब्लड का 55 से 60% भाग किसका बना होता है, प्लाज्मा का। और इस प्लाज्मा का 90% पार्ट जो होता है वो वाटर का बना होता है, यानी कि जल का बना होता है। किसका बना होता है, वाटर का बना होता है, यानी कि जल का बना होता है। प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है, क्या काम है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का पूरे शरीर में संवहन करना। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का पूरे शरीर में संवहन करना। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करिए। इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमको रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा का काम होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का पूरे शरीर में संवहन करना। अब ये तो दोस्तों हो गई प्लाज्मा की बात।
प्लाज्मा की बात हो गई, अब हम बात करेंगे रुधिराणु की। तो मैं यहाँ पे BC लिखता हूँ, BC क्यों लिखूंगा, क्योंकि ब्लड कार्पसस है ना है। तो ब्लड कार्पसस को हम लोग ने 3 भागों में बांटा है, एक RBC होता है, एक WBC होता है और एक तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट। यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी RBC हो गया, WBC हो गया और ब्लड प्लेटलेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो RBC हो गया, WBC हो गया और ब्लड प्लेटलेट हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा RBC की। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा RBC की बात करूंगा। तो RBC को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसस। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसस। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। यानी RBC को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसका जन्म कहाँ होता है? इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। इसका जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होती है। मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, इरिथ्रोसाइट को इरिथ्रोसाइट इंग्लिश में कहा जाएगा, अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहा जाएगा और यकृत और प्लीहा को लीवर एंड स्प्लीन कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, RBC का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में। एक आपने एक पिक्चर देखी होगी क्रिश 2, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से विवेक ओबेरॉय जो है रोहित मेहरा का बोन मैरो ले लेता है, वो जो है फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। रोहित मेहरा लेता है ना, जो उसका बुरा वाला बेटा होता है। ये वही बोन मैरो की बात हो रही बेटा। तो बोन मैरो यानी कि बोन मैरो में जन्म होता है और मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसी कारण यकृत और प्लीहा दोनों को साथ साथ RBC की कब्र कहा जाता है। बट हमारे दिमाग में चलता है कि RBC का कब्रिस्तान सिर्फ प्लीहा को कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यकृत और प्लीहा दोनों को RBC की कब्रगाह की संज्ञा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यकृत और RBC को दोनों को RBC की कब्रगाह कहा जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक हिम होता है, एक ग्लोबिन होता है। तो हिम क्या होता है? रंजक होता है, डाई होता है, जिसे कलर बोलते हैं। और ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी हो गई? ग्लोबिन हो गई। क्या हो गई बेटा? ग्लोबिन हो गई। साथ ही साथ हम ध्यान देंगे, हमारे RBC में एक लौह यौगिक हिमैटिन पाया जाता है। एक लौह यौगिक क्या पाया जाता है भाई? हिमैटिन पाया जाता है। तो ये लौह यौगिक जो होता है, अगर हिमैटिन ना रहे तो हमको एनीमिया जैसे रोग की शिकायत हो सकती है। एनीमिया जैसे रोगों की शिकायत क्यों होती है? क्योंकि ब्लड में हिमैटिन वगैरह के कम होने के चांसेस से ही ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये एक लौह यौगिक होता है, तो इसमें याद रखना है। साथ ही साथ RBC की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हीमोसाइटोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको पता हो, बट थोड़ा सा आप रिमेंबर रखिएगा। हीमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं? RBC को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? RBC को काउंट करते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये भी आपको पता है, RBC का जीवन काल 120 डेज का होता है। RBC का प्रमुख काम है शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना। इतना सारा काम जो होता है इसका होता है। साथ ही साथ प्रोटीन, आयरन, इन सभी के निर्माण में भी जो है, मतलब ये सभी जो है RBC के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हीमोसाइटोमीटर होता है। अब इसको मैं मिटाऊंगा और WBC के बारे में बताऊंगा क्या होता है। WBC के बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। WBC वाइट ब्लड कार्पसस जिसे कहते हैं। WBC जिसे वाइट ब्लड कार्पसस कहते हैं। तो WBC का जन्म जो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, अस्थि मज्जा मतलब होता है बोन मैरो, BM मतलब होता है बोन मैरो, है ना। और इनकी जो ये तो जन्म हो गया, इनकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड में होती है, यानी कि रुधिर में होती है। रुधिर में इनकी मृत्यु होती है, ब्लड में मृत्यु होती है। आपने देखा होगा जब फोड़ा वगैरह हो जाता है तो उसको जब हम लोग हल्का सा प्रेस करते हैं तो मवाद निकलती है, थोड़ा और प्रेस करते हैं तो वाइट वाइट पानी निकलता है। ये WBC होता है। WBC का जो काम होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें जाननी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है WBC होता है वाइट ब्लड कार्पसस, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं।
जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से, ल्यूकोसाइट के नाम से। साथ ही साथ हमको जानना है इसका जन्म अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? रुधिर में होती है, यानी कि ब्लड में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानना है कि जब इसकी मात्रा रुधिर में ज़्यादा हो जाती है तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ल्यूकीमिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर हो जाता है। यानी जब WBC की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकीमिया हो जाता है। WBC का 60 to 70% पार्ट, WBC का 60 to 70% जो पार्ट होता है वो न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। किस कणिकाओं का? न्यूट्रोफिल कणिकाओं का, जो क्या करती हैं? हानिकारक जो भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं, उनका भक्षण करने का काम करती हैं। कौन? न्यूट्रोफिल जो कणिकाएं होती हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें थी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट के बारे में। ब्लड प्लेटलेट के बारे में हम बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम कवर यहाँ पे कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो ये ब्लड प्लेटलेट की मैं बात करूंगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में BP लिखता हूँ, ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा। ये ब्लड प्लेटलेट की बात हो रही है। ये वही ब्लड प्लेटलेट है जो डेंगू के समय कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्लेटलेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जन्म भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में जन्म होता है। मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसकी भी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, यकृत और प्लीहा में होती है। और इसका प्रमुख काम होता है रक्त के थक्का बनाने में मदद करना। ब्लड प्लेटलेट का प्रमुख काम होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, तो डेंगू वगैरह जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जब इस तरह की डिजीज होती है तो क्या कमी हो जाती है? ये ब्लड प्लेटलेट की ही कमी हो जाती है। और जब ब्लड प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको कीवी फ्रूट खिलाइए, इनको पपीते के पत्ती खिलाइए। वैसे तो वो गिलोय का रस वगैरह तमाम चीज़ आती है जिससे कंट्रोल हो जाता है, बट बेसिकली डेंगू वायरस में यही ब्लड प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। तो अब हमने यहाँ पे बात की थी कि ब्लड रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ब्लड जो रक्त का थक्का बनाने जब ये मदद करेगा तो रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना है, ये भी आपको जानना है। तो याद रखिएगा, एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है तो विटामिन के होता है। बेटा कौन सा होता है? विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड जो भी रिलेटेड फैक्ट थे वो यहाँ पे कवर कर लिए गए। तो परिसंचरण तंत्र और व्याधि यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिजीज में हम लोग को पढ़ना था ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियाँ, हार्ट और लिम्फ यानी कि हृदय और लसिका, जिसमें मैंने रुधिर को कवर कर लिया है। रुधिर मतलब रुधिर वाहिनियां भी एक तरह से कवर ही है, तो रुधिर को मैंने कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट में किस तरह से ब्लड जाता है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे ब्लड शुद्ध हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं रखूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।